राजस्थान की भूमि पर हजारों वीर और वीरांगनाएं हुए हैं। इसी राजस्थान के इतिहास में एक ऐसी वीर बाला हुई जिसे आज हम हाड़ी रानी के नाम से जानते हैं। हाड़ी रानी द्वारा दिया गया बलिदान अपने आप में एक ऐसा बलिदान है जो इतिहास में कहीं दूसरा नहीं मिलता। रामायण में जिस प्रकार माता सीता ने श्री राम के लिए अपनी चूड़ामणि निशानी रूप में दी थी, उसी प्रकार हाड़ी रानी ने भी अपने पति को एक निशानी भेंट करी जो चूड़ामणि की निशानी से भी ज़्यादा मूल्यवान थी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राजस्थान की एक ऐसी प्रेम कहानी जो खत्म होती है कर्तव्य पथ के लिए अपना बलिदान देकर। तो चलिए जानते हैं हाड़ी रानी के बलिदान की एक अनोखी कहानी। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय दिल्ली का बादशाह औरंगज़ेब था। इन दोनों के मध्य प्रारंभ में तो बड़ा सम्मान था, परंतु बाद में इनके राजनीतिक संबंधों में टकराव होने लगे। इसका कारण था जब औरंगज़ेब ने जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद जोधपुर के राज्य उनके नाबालिग पुत्र अजीत सिंह को न देकर उस राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला देना चाहता था और अजीत सिंह को मारना चाहता था। तब जोधपुर के वीर दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को महाराणा के संरक्षण में रखा, जिससे औरंगज़ेब बहुत क्रोधित हुआ और उसने महाराणा को अजीत सिंह को सौंपने के कई फरमान भेजे, परंतु महाराणा ने एक भी नहीं सुनी और बादशाह के आज्ञा की अवहेलना कर दी। दूसरा कारण दोनों के मध्य दूरियां बढ़ाने वाला यह था कि बादशाह किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करना चाहता था, परंतु राजकुमारी एक मुगल से विवाह नहीं करना चाहती थी। अतः उसने मेवाड़ के महाराणा को पत्र लिखा और उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा और ये कहा कि या फिर तो राणा सा उससे विवाह करके उसके धर्म की रक्षा करे या फिर उसको मृत्यु का वरण कर दे। यह पत्र महाराणा ने पूरी राज्यसभा में सुनाया और निर्णय लिया कि वो राजकुमारी से विवाह करेंगे, भले ही उन्हें बादशाह से युद्ध ही क्यों न करना पड़े। इसलिए उन्होंने तुरंत सिलंबुर के राव रतन सिंह को युद्ध में जाकर मुगल सेना को रोकने को कहा। अब यहीं से हाड़ी रानी की कहानी शुरू होती है। सलुम्बर मेवाड़ का एक ठिकाना था जिसके सामंत चुंडावत सरदार राव रतन सिंह थे। जब महाराणा ने उन्हें युद्ध के लिए बुलाया तब उनका विवाह हाड़ा राजपूत कन्या सेहल कंवर से हुआ था, जो हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ मैं आपको यह बता दूं कि राजपूत जाति में यह प्रथा है कि स्त्री विवाह के बाद नाम नहीं बदलती, बल्कि वो अपने पिता के गोत्र से जानी जाती है। इसलिए हाड़ा राजपूत वंश में जन्म लेने के कारण सेहल कंवर हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। जब महाराणा राज सिंह का पत्र सलुम्बर पहुंचा तब सलुम्बर में खुशी का माहौल युद्ध की खबर सुनकर एकदम बदल गया और युद्ध की
तैयारी होने लगी। राव रतन सिंह अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए प्रस्थान करने लगे। तब हाड़ी रानी ने उनका कुमकुम तिलक करके युद्ध के लिए उनको अलविदा किया। जब राव युद्ध के लिए जा रहे थे तब वे झरोखे से रानी को देखने लगे और सोचने लगे कि जिसके साथ उन्होंने कुछ दिन पहले विवाह किया था और जन्म जन्मों का साथ निभाने का वादा किया था, उसका उनके युद्ध ने वीर गति को प्राप्त होने के बाद क्या होगा। यह सोचकर रतन सिंह रानी की तरफ देखने लगे। तब रानी उन्हें उनका राजपूती धर्म याद करवाती है और उन्हें युद्ध में प्रस्थान करने का कहती है। जब राव रतन सिंह युद्ध के लिए जा रहे होते हैं तब बार बार अपनी नवविवाहित पत्नी के बारे में सोचने लगे कि अगर युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी का क्या होगा और वो अपना जीवन कैसे जिएगी। इसलिए उन्होंने अपने विश्वस्त सैनिक को बुलाया और यह कहा कि वो जाकर रानी से कहे कि राव जी को उनकी एक निशानी चाहिए जिससे वे युद्ध में जाने से पहले देख सकें और अपने मन को युद्ध में स्थिर कर सके। जब सेवक यह संदेश लेकर सलुम्बर पहुंचा तो उसने रानी की दासियों से रानी को यह संदेश देने को कहा और कहा कि वे इसका उत्तर जल्दी दे। जब रानी ने यह संदेश पढ़ा तब वे सोचने लगी कि उनके पति उनके सौंदर्य के कारण अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं और अगर कोई वस्तु उसने निशानी के रूप में रतन सिंह को दी तो वो दुश्मन से लड़ने की बजाय उस वस्तु को ही देखते रहेंगे और तब वे अपने रजपूती धर्म की पालना नहीं कर पाएंगे। अतः इतना सोच के रानी ने दासी को थाल लाने के लिए कहा और संदेश लिखते हुए कहा कि इस थाल को राव जी के अलावा इसका कपड़ा कोई नहीं हटावे। इतना कहकर रानी ने तलवार ली और अपना सिर काट दिया। वो सर सीधा उस थाल में गिरा। सेवक उस थाल को लेकर जल्दी से जल्दी राव रतन सिंह के पास गया और उस थाल को देखकर राव की आंखें फटी की फटी रह गई और सेवक ने रानी की निशानी देते हुए कहा, रानी ने उनसे कहा है कि वे युद्ध में एक क्षत्रिय के भांति अपने पूरे मनोयोग से युद्ध करे और शत्रु सेना का संहार करे। रानी के इस बलिदान से रतन सिंह को उनका कर्तव्य याद दिलवाया। तब राव रानी के बालों को 2 हिस्सों में विभक्त करके अपने गले में माला बनाकर पहन लिया और युद्ध करने चल पड़े। उस युद्ध में रतन सिंह ने बहुत वीरता दिखाई। इस युद्ध में राव वीर गति को प्राप्त हुए और वो इस युद्ध को जीत गए और मुगल सेना युद्ध क्षेत्र से कायरों के भांति भाग गई। जब महाराणा विवाह करके लौटे और उन्होंने इस वीर गाथा सुना तो उन्होंने यह वाक्य कहे, हेक सलंबर में दई या सिर दी था दोए, राज दिया कहे राज से रण पलणों कद होए। अर्थात मैंने केवल एक सलुम्बर दिया था जिसके बदले मैं एक सिर लेने का अधिकारी था, लेकिन इन लोगों ने तो मुझे 2 सर दिए हैं। मैं इस ऋण को पूरा मेवाड़ देकर भी नहीं चुका सकता। हाड़ी रानी के बलिदान के लिए
एक राजस्थानी कवि ने सही ही लिखा है। सतरी सहनाणी चाही समर सलुम्बरधीश चुंडामण मेली सिया इन धन मेल्यो शीस। अर्थात जब श्री राम ने सीता जी को निशानी भेजने के लिए कहा तब अपनी चूड़ामणि उन्होंने भेजी, परंतु यह वीरांगना ऐसी है जिसने अपने पति के कहने पर अपना शीश ही भेज दिया। राजस्थान पुलिस की एक महिला बटालियन का नाम हाड़ी रानी बटालियन रखा गया। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और अगर ये कहानी पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।